हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्री और सानच प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय में बता दूं कि इसका अर्थ होता है कि करते हुए या पढ़ते हुए या पढ़ता हुआ, इस अर्थ में होता है। जैसे कि पढ़ते हुए बालक लिख रहा है, इस अर्थ में सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। जिसमें सत्री प्रत्यय में शेष आपका अत बसता है। शेष क्या बसता है? अत बसता है। सत्री में ऋषि का री और स लोप होके अत शेष बसता है। और ये परस्मय पद धातु के साथ लगकर सत्री प्रत्यय लगता है। सानच प्रत्यय में क्या होता है? सानच प्रत्यय में शेष क्या बसता है? आन। ठीक है, सानच प्रत्यय में शेष क्या बसता है? आन। लेकिन मां का आगम होने के कारण ये हो जाता है मान। अब ये आत्मनेपद धातु में प्रयोग होता है, आत्मनेपद धातु के साथ होता है। जैसे कि वर्त है, लब है और वर्ध है, तो ये इसका क्या बचता है? इसका क्या बनता है? मान बचता है ये, तो ये क्या हो जाता है? वर्तमान। लभमान, ये हो जाता है लवमान। ठीक है, उसी प्रकार वर्ध का हो जाता है आपका वर्धमान। और ये कौन सा धातु है? ये आत्मनेपद धातु है। एक और धातु है सेव धातु है, सेव प्लस सानच, तो ये बन जाता है सेव मान। सेव मान। ठीक है, उसी प्रकार से आपका बनता है क्या चीज है? इसमें अत शेष बसता है और अत के साथ कोई भी पट हो, हस हो या लिख हो, कोई भी धातु लगा के करेंगे तो वो आता है नपुंसक लिंग में आ जाता है पठत, लिखत और हसत। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या बनता है? पठन, लिखन, हसन, उसी प्रकार के। ठीक है, और उसी को क्या बनता है स्त्रीलिंग में? पठंती, लिखंती और हसंती। ठीक है, और इतना तक समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ आया है तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि सत्री प्रत्यय में अत शेष बसता है और ये परस्मैपद धातु के साथ लगता है। ठीक है, और पुल्लिंग में पठन होता है, स्त्रीलिंग में पठंती पट धातु के साथ अत लगेगा तो पठन होता है, पठंती और पठत। इस प्रकार से इसका रूप चलता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं सानच प्रत्यय में। सानच प्रत्यय में आन शेष बसता है, लेकिन मां का आगम होने के कारण मान हो जाता है। जैसे, और ये कौन सा धातु में लगता है? आत्मनेपदीय धातु से लगते हैं। जैसे कि ये बन गया वर्तमान। अब बात आता है कि ये स्त्रीलिंग में क्या होता है, पुल्लिंग में क्या होता है और नपुंसक लिंग में क्या होता है। तो स्त्रीलिंग में आपका होता है और पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में क्या होता है। तो ये तो हो गया आपका मूल शब्द। अब इसको लिंग में चलाना है, लिंग में रूप चलाना है, तो ये हो जाता है स्यो धातु का क्या होता है? स्यो मानः। और स्त्रीलिंग में होता है स्यो माना, स्यो माना। और नपुंसक लिंग में आपका होता है स्यो मानम। ठीक है, और ये है आपका क्या चीज है? ये विसर्ग है ना, तो ये आपका एक वचन में है। अब इसी चीज का आपको पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है, तो आपका बालक के समान चलेगा। बालक के समान कैसे चलेगा? बालकः बालकौ बालकः होता है ना, तो उसी समान बालकः बालकौ, तो सेव मानः सेव मानौ और सेव मानः। ठीक है, और स्त्रीलिंग में ये पुल्लिंग हो गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब स्त्रीलिंग में क्या होगा? स्त्रीलिंग में आपका चलेगा किसके समान? रमा के समान। तो रमा के समान चलेगा तो रमा, रमे, रमा होता है ना, तो स्यो माना, स्यो मानी और स्यो मानः, माना। ठीक है, और नपुंसक लिंग में किसके समान चल रहा है? यहाँ पे फल के समान। फल के समान चलेगा तो क्या होगा आपका? नपुंसक लिंग में सेव मानम, सेव मानम, सेव
सेव मानी और सेव मानानी। ठीक है, अब ये है। अब आ जाते हैं अपन सत्रि प्रत्यय में। सत्रि प्रत्यय में अतिशेष बचता है। इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बनता है। परंतु ये कौन सा वचन में है? पुल्लिंग का एक वचन, स्त्रीलिंग का एक वचन, नपुंसकलिंग का एक वचन। तो वो कैसे बनता है? गच्छ धातु से अगर बनाएंगे तो गच्छन एक वचन है, पुल्लिंग का गच्छन गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः ऐसे बनेगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप सत्रि और सानत प्रत्यय बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।